एक बार नारद जी महाराज पधारे माता पार्वती के पास। प्रणाम माता जी, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। भगवान शिव आपको बहुत सम्मान देते हैं, बहुत सब बात बताते हैं जी। नारद जी ने कहा माता जी मैं कुछ नहीं बोलूंगा आप दोनों के बीच में, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि कुछ न कुछ तो जरूर छिपाते हैं। ना ना ऐसी कोई बात नहीं। और देखिए छिपाने और छपाने में बड़ा अंतर है। आजकल छपाते ज्यादा है लोग, छिपाते भी हैं। नारद जी माता पार्वती से बोले अच्छा ठीक है, आपसे बहुत बात बताते हैं, सब बात बताते हैं, कुछ छिपता नहीं, तो खाली इतना ही पूछना कि आपके गले में मुंड की माला किसकी? अब ये माता पार्वती ने सुना, बोले ये तो हम आज तक नहीं जानते, तो जाकर पूछ लेना। नारायण नारायण कर कर चले गए। अब आए भगवान शिव, बोले देवी जी जय श्री राम। पार्वती जी बोले ही नहीं, आपसे नहीं बोलूंगी। बोले क्या हो गया? बोले आप हमसे बहुत पर्दा करते हैं, बहुत कपट करते हैं, बहुत सारी बातें बताते नहीं हैं। शिव जी मुस्कुरा के बोले अच्छा लगता है नारद जी आए थे क्या? बोले नारद जी आए या न आए इससे आपको क्या लेना देना? शिव जी ने कहा अच्छा बात क्या है? बोले आप सही सही बताए तब तो हम पूछे। बोले हाँ। बोले आपके गले में ये माला किसके? बोले ये माला अरे तुम्हारी माला है, दूसरे की माला थोड़ो हम पहनते हैं, हमारी माला। बोले हाँ, ये जो मुंड माल है ना, जब जब तू मर जाती है तो तुम्हारा मुंड काट करके मैं धारण कर लेता। माता पार्वती ने कहा हम मरते हैं, आप क्यों नहीं मरते? शिव जी बोले हम इसलिए नहीं मरते, हम अमर कथा सुन लिए। पार्वती जी बोली आप अमर कथा सुन लिए तो हमको क्यों नहीं सुनाए? शिव जी ने कहा आपने कभी पूछा कि अमर कथा सुनाओ? और बिना सुनने वाले के कोई सुनाने लगे। बोले भैया सुनिए, थोड़ा सुन करके जाइए। बोले अरे भैया ट्रेन पकड़ने अपना काम दे। कुछ लोग ऐसे हैं बिना काम के आपसे बात करेंगे, उनकी बात में न कुछ दम है, न कुछ में न पता चल रहा है कि 1 है कि 100 है, न शुरू है न अंत, कुछ पता ही नहीं चलता, और बिना काम के व्यस्त भी रहेंगे। बोले अरे भाई साहब, अरे नहीं नहीं भाई बाहर जा रहा हूं, हमको कोई पूछने वाला नहीं। पार्वती जी ने कहा मुझे अब आप अमर कथा सुनाओ। अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं सुनाऊंगा, ये चारों तरफ देख लो कोई है तो नहीं। तो मैया पार्वती सब जगह देखने गई, कहीं कुछ नहीं था। एक बिगलित, एक छत बिछत सुक का, तोते का अंडा पड़ा हुआ था, वो भी मरा हुआ था, टूटा फूटा था। शिव जी ने कहा कथा तो सुनाएंगे, लेकिन याद रखना हुंकारी भरनी पड़ेगी। जैसे लोग कहते एक था राजा हूं, एक थी रानी हूं, अगर हूं नहीं बोले तो गड़बड़ हो गया। अब भगवान शंकर कथा प्रारंभ किए। 10वें स्कंद पर्यंत की कथा सुनाई। जब 11 स्कंद उद्धव भगवान श्याम सुंदर का संवाद, नवयोगीश्वर संवाद इत्यादि की चर्चा हुई, भगवान की विभूतियों का वर्णन, गुरु के विभूतियों का वर्णन करने लगे, तो उस समय माता पार्वती को नींद आ गई। अच्छा, कथा में जितनी अच्छी नींद आती है उतनी अच्छी नींद अल्प्राक्स की गोली से भी नहीं आती। हाँ, डॉक्टर साहब लोग बैठे हैं तो दवा देते हैं तो नींद की 2-2 गोली कितने खा जाते नहीं, और कथा में जियो बैठेंगे बस तुरंत अब अपना नाइट डोज लेना शुरू करते हैं। तो माता पार्वती को नींद आई, तो पूरी कथा हो गई। तो 12वें स्कंद में प्रवेश किया। बोले अरे महाराज एक गलती हो गई। बोले क्या? बोले हम तो नवयोगीश्वर संवाद सुन ही नहीं पाए, भगवान कृष्ण और उद्धव का संवाद सुन ही नहीं पाए। बोले हुंकारी कौन कर रहा था? पार्वती जी ने कहा हम नहीं जानते। शिव जी ने कहा तू बैठ, अब हम देख कर आते। भगवान शंकर जब देखने के लिए गए
तो क्या देख रहे हैं, वही सुक सावक जो गलित सुक का अंड था, वो छोटा सा सावक हो गया था, पंख आ गई थी, और जो ही शंकर जी सुखदेव जी की तरफ दौड़े मारने के लिए, बस वो तुरंत भगे और माता अरणी ऋतु धर्म से स्नात होकर निवृत्त होकर अपने बाल ऐसे झाड़ रही थी, और उसी समय उनको जमाई आई, मुंह खुला, और तब तक व्यास जी की पत्नी के पेट में सुखदेव जी प्रवेश। व्यास जी जब स्नान करके सम्याप्रास आश्रम आए तो देखा, बोले रे शिव जी हमारे दरवाजे पर खड़े हैं त्रिशूल लेकर, प्रणाम भगवान, बड़ी कृपा हुई आप आए। बोले नहीं नहीं, आपके घर में हमारा शत्रु है, उसे बाहर निकालो, नहीं तो मैं गड़बड़ कर दूंगा। बोले अरे सरकार खोज लो कहीं दिख रहा हो तो। पर शत्रु आपका कैसे हुआ? जिसने भगवान की कथा सुन ले वो आपका शत्रु कैसे हो सकता है? क्योंकि आप सादर जपहि अनंग आराती, आप सदा सर्वदा भगवान को जपते रहते हैं। प्रभु आप ऐसे नाराज न हो। भगवान शिव व्यास जी की बात मानकर छोड़कर चल दिए।